कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। सो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सॉल्वेबिलिटी और कंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी? सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमारे पास इक्वेशंस होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सी, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है, इट मींस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट मींस उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इनकंसिस्टेंट मींस उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा कंसिस्टेंट हो सकता है विथ यूनिक सॉल्यूशन, इजंट इट? कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड नेक्स्ट क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होगा, एंड नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होगा। कुछ याद है यस वृत्ति? सर। सर यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब ग्राफ पे यस। जो सी, लाइंस है वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी और इंटरसेक्ट करेंगे, और इनफिनाइट सॉल्यूशन तब होंगे जब लाइंस कोइंसाइड करेंगी, और नो सॉल्यूशन तब होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। ओके सी। तो एक केस तो ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, L1 L2 L1 L2। तो जब पैरेलल होगा उस केस में नो सॉल्यूशन, इजंट इट? नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस मींस
इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे, वो जो गिवन इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन होगा उस केस में हम सॉल्व करेंगे। कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो हम सॉल्व करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग कंडीशन था। क्या था कंडीशन? फर्स्ट केस में क्या था कंडीशन? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सेकेंड का क्या कंडीशन था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। एंड थर्ड का क्या कंडीशन था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्लियर है? यस सर। तो इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन ओवर है। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स थे, एक ग्राफिकल मेथड था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, कैंसिलेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, एंड फोर्थ वन क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मेनली वन क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। सो राइट डाउन क्वेश्चन। फोर चेयर्स एंड थ्री टेबल्स कॉस्ट ₹2100 and five chairs and two tables cost ₹1750. Find the cost of a chair and a table separately. ट्राई करो।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को फॉर्मुलेट करेंगे। जो भी वर्ड्स के फॉर्म में जो कंडीशन दिया हुआ है, स्टोरी बना करके जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को यूज करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को फॉर्मुलेट करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल। चेयर एंड टेबल का कॉस्ट पूछा जा रहा है ना। तो सपोज दैट चेयर का कॉस्ट जो है ना, वन चेयर का ₹X है, और टेबल का, वन टेबल का ₹Y है, ठीक है। तो इक्वेशन हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। सो 4 चेयर्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4 × X प्लस 3 टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3Y इक्वल टू 2100। इक्वेशन वन, isn't it? Again, 5 chairs and 2 tables. 5 chairs and 2 tables. So 5 × X plus 2 × Y, that is 2Y, 1750। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टू इक्वेशन है ना, फर्दर चाहो तो लिख लो 4X प्लस 3Y इक्वल टू 2100 एंड 5X प्लस 2Y इक्वल टू 1750। इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है। सो तुम्हारे पास 4 मेथड्स है, एंड आउट ऑफ 4 मेथड्स किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बट जनरली हम ग्राफिकल मेथड को, जब पार्टिकुलरली अगर मेंशन किया रहेगा ना कि हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, उस केस में भी हम क्या करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज 3 मेथड्स में से किसी भी मेथड को तुम यूज कर सकते हो। सो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ट्राई सर करो। सर यस। एक्स की वैल्यू 150 और वाई की वैल्यू 725। एक्स की वैल्यू कितनी है, 150, और वाई की वैल्यू 725, कितना है, 725। वाई की वैल्यू जो होगी ना 500 होगी, चेक कर लो। अब इस क्वेश्चन को या तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से जाओ, या फिर कैंसिलेशन से जाओ। जनरली हम क्या करते हैं, या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर कैंसिलेशन जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन जनरली हम यूज नहीं करते हैं। पलक, अब तुम्हें करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। यस जो सर। भी क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स, जितने भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे क्लास में, उसका मैं मैक्स टू मैक्स क्या कर सर आ सकता हूँ, गया। इक्वेशन फॉर्मुलेट कर दूंगा, और रिमेनिंग इक्वेशन को तुम्हें ही सॉल्व करना है। सर आ गया 500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स in his purse. If he has
50 coins in all, totaling rupees 11.25. Okay. How many coins? How many coins of each kind does he have? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? A man has only 25 paisa coins and 25 paisa coins in his purse. If he has 50 coins in all, totaling rupees 11.25, मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 50, और टोटल करने के बाद अमाउंट कितना आ रहा है? 11.25 रुपीज. सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव? सपोज दैट ये उसका पर्स है, इसमें 20 पैसा का कॉइन्स होगा एंड 25 पैसा का कॉइन्स होगा, ठीक है? एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 50. टोटल अमाउंट कितना है? 50 कॉइन्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो? रुपीज 11.25. सो 25 पैसा का कितना कॉइन्स है और 20 पैसा का कितना कॉइन्स? ट्राई करो.
क्या कर सकते हैं प्लग? सी, 20 पैसा कॉइन्स का सपोज दैट टोटल नंबर्स कितना है, एक्स। ठीक है, एक्स। एंड 25 पैसा कॉइन्स का टोटल नंबर सपोज दैट वाई है। ठीक है, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50। इक्वेशन वन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है, तो 20 पैसा कॉइन्स का नंबर एक्स है, 25 पैसा कॉइन्स का नंबर वाई है, तो दोनों का ऐड कर देंगे ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50। ओके, ये एक्स कॉइन्स 20 पैसा का कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 20 इंटू एक्स प्लस वाई कॉइन्स 25 पैसा का कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 25 इंटू वाई। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 11.25 के इक्वल होगा या फिर 1125 के इक्वल होगा, ये 1125 के इक्वल होगा ना। ये तो है पैसा प्लस पैसा, पैसा प्लस पैसा, ये पैसा ही रहेगा ना, ये रुपीस नहीं हो जाएगा, डॉलर नहीं हो जाएगा। सो पैसा प्लस पैसा क्या होगा, पैसा। 11.25 ये रुपीस है, इसको पैसा में कन्वर्ट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, 20x प्लस 25y इक्वल टू 1125। ये इक्वेशन हो गया टू, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मेन जॉब क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमें इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। जो भी स्टोरी के फॉर्म में जो गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉल्व हो जाएगा प्लग? यस सर। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. ट्राई करो।
लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, लिख लेना। अच्छा। एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी ना, ये 25 होगी। इट मीन्स उसके पर्स में 20 पैसा एंड 25 पैसा का टोटल नंबर्स कितना होगा, इक्वल होगा, दैट इज 25। अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितना है टोटल कॉस्ट, ₹3800। एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, टोटल कॉस्ट कितना है, ₹1750। सो कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सपोज, सी, बैट और बॉल का कॉस्ट तो दोनों कंडीशन में सेम होगा ना। तो 1 बैट का कॉस्ट सपोज दैट ₹X है, एंड 1 बॉल का कॉस्ट कितना है, ₹Y। कंडीशन अप्लाई कर दो। सो 7 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7x, प्लस 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 × Y, 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन 1। सिमिलरली 3 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x, एंड 5 बॉल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5y, 1750। इक्वेशन 2। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लग, यस सर। क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है। सर एक्स की वैल्यू, सर बताओ। हाँ बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी। सर 500 आ रही है। यस, एक्स जो होगा 500 होगा, और वाई 50 आ रहा है। और वाई जो होगा 50। फाइव वेरी गुड, जीरो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 2 डिजिट नंबर, इन अ 2 डिजिट नंबर, द यूनिट्स डिजिट, द यूनिट्स डिजिट is twice the tens digit if 27 is added to the number, the digits interchange their places. Interchange their places. Find the number. Find the number
ठीक, ये जो नंबर है ना, सो यूनिट्स प्लेस का डिजिट या फिर वंस प्लेस का डिजिट कितना हो जाएगा? 6। टेंस प्लेस का डिजिट कितना होगा? 5। हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट कितना होगा? 2। सो वंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस दोनों सेम है। टेंस प्लेस मीन्स राइट साइड से सेकेंड पोजीशन, हंड्रेड्स प्लेस मीन्स राइट साइड से थर्ड पोजीशन। और नंबर एंड डिजिट से रिलेटेड एक क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है? सो इन अ टू डिजिट नंबर इट मीन्स वंस प्लेस और टेंस प्लेस का डिजिट्स होगा। इन अ टू डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट होगा वो टेंस प्लेस के डिजिट का क्या होगा? ट्वाइस होगा। इट मीन्स अगर टेंस प्लेस का डिजिट 2 है तो वंस प्लेस का डिजिट डिजिट 4 होगा। टेंस प्लेस का डिजिट अगर 4 है तो वंस प्लेस का डिजिट 8 होगा। और टेंस प्लेस का डिजिट अगर 5 है तो वंस प्लेस का डिजिट 10 नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें? क्यों नहीं होगा? 10 क्या है? डिजिट नहीं है, ये नंबर है। 10 क्या है? डिजिट नहीं है। इट मीन्स टेंस प्लेस का डिजिट वैसे भी सोच सकते हैं। वंस प्लेस टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा या तो 1 होगा या फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी में से कोई ना कोई एक वैल्यूज होगा। वैसे अगर गेस करना चाहे तो जीरो तो हो नहीं सकता है ना। जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि डबल करेंगे तो वंस प्लेस का डिजिट भी क्या होगा? 0 × 2 0। ओके। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, जो भी नंबर्स होगा अगर उसमें 27 ऐड करेंगे, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इट मीन्स अगर 52 है तो कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद इसका अगर पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है, इट मीन्स 25 हो जाएगा वो। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है, so in a two-digit number the units digit is twice the tens digit. If 27 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. इससे पहले हम एक एक्स्ट्रा डिस्कशन करना चाह रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वंस प्लेस और टेंस प्लेस का डिजिट, सपोज दैट वंस प्लेस का डिजिट है 5 और टेंस प्लेस का डिजिट कितना है? 3। वंस प्लेस का डिजिट 5 है और टेंस प्लेस का डिजिट कितना है? 3 है। इट मीन्स नंबर क्या होगा? 35। नंबर क्या होगा? 35। सिमिलरली वंस प्लेस का डिजिट सपोज दैट हमने एक्स एज्यूम किया है और टेंस प्लेस का डिजिट हमने वाई एज्यूम किया है, तो इस केस में वृद्धि नंबर क्या होगा? सर x1। या वाई एक्स? सर एक बार रिपीट करना क्या? जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं ना तो फिर अदर थिंग्स कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ रही है बातें? यस सर। वंस प्लेस का डिजिट अगर 5 है, टेंस प्लेस का डिजिट अगर 3 है, तो नंबर्स क्या था? 35। सिमिलरली अगर वंस प्लेस का डिजिट एक्स है, टेंस प्लेस का डिजिट अगर वाई है, तो नंबर्स क्या होगा इस केस में? टेल मी। YZ। वाई जेड? जेड कहाँ से दिख रहा है तुम्हें? वो YX। क्या होगा विदिति? सर YX। वाई एक्स। देखो, जब कुछ भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं अदर थिंग्स नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अगर लगता है ना कि हमको पता है पहले से,
तो कुछ ऐसा डिस्कशन हम कर जाएंगे जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना है, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो बिल्कुल फोकस्ड होकर के सुनना है। सो वाई एक्स। ओके, तो अब क्या करते हैं, वंस प्लेस के डिजिट को यहाँ पे हम 5 एज्यूम कर लेते हैं, और टेंस प्लेस के डिजिट को हम 3 एज्यूम कर लेते हैं। तो y को रिप्लेस कर देंगे 3 से, एंड x को रिप्लेस कर देंगे 5 से, 15। ये तो पॉसिबल नहीं है। वंस प्लेस का डिजिट 5 है, टेंस प्लेस का डिजिट 3 है, यहां से नंबर 35 आ रहा है। बट अगर हम x और y वेरिएबल के टर्म्स में जब एज्यूम कर रहे हैं और जब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो उस केस में 15 आ रहा है। इट मीन्स इस तरह से हम नंबर्स को डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यही है। अगर ये समझ में आ गया तो डिजिट एंड नंबर से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस, कितने भी टाइप्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो तुम सॉल्व कर लोगे। प्रॉब्लम क्या है, इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फिगर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। 3 5। सो टेंस प्लेस का डिजिट 3 था तो पहले 3 लिखा, वंस प्लेस का डिजिट 5 है तो 5 लिखा मैंने। तो ये फिगर्स के फॉर्म में डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 35 है। बट वेरिएबल के टर्म्स में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डायरेक्टली अगर हम वाई एक्स लिख रहे हैं, तो इसको हम फिगर के फॉर्म में डायरेक्टली इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स है। वाई एक्स क्या है, वेरिएबल है। और ये वाई एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स। दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस केस। ये 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 into 5 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बट इस केस में वाई एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y मल्टीप्लाइड बाय x। दिस इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का केस जनरेट हो रहा है, और इस केस में डायरेक्टली हम फिगर के फॉर्म में देख रहे हैं। इट मींस इस तरह से हम नंबर्स को नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है, इस तरह से हम नंबर को नहीं लिख सकते हैं। सो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म सीखे होगे नंबर्स का। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 10 प्लस 5 into 1, इजंट इट। तो इस टाइप के नंबर्स को वंस प्लेस और टेंस प्लेस का डिजिट हमें पता है ना। सपोज दैट यही है 5 और 3। तो इसको नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 into डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस 1 into डिजिट एट वंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस। क्लियर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10 into 3 प्लस 1 into 5, दैट इज 30 + 5, कितना आएगा 35। सो वेरिएबल के टर्म्स में हमें क्या लिखना पड़ेगा इस केस में, वंस प्लेस और टेंस प्लेस। वंस प्लेस का डिजिट अगर एक्स है और टेंस प्लेस का डिजिट अगर वाई है, तो इस केस में क्या लिखना पड़ेगा, नंबर क्या हो जाएगा, 10 into डिजिट एट टेंस प्लेस, दैट इज 10 into डिजिट एट टेंस प्लेस, दैट इज वाई, प्लस 1 into डिजिट एट वंस प्लेस, दैट इज एक्स। क्लियर है। सो ये कितना हो जाएगा, 10y + x। अब इसमें एक्स और वाई का वैल्यूज पुट कर दो, एग्जैक्टली सेम नंबर हमें मिलेगा। y की वैल्यू कितनी है 3, सो 10 into 3 प्लस x की वैल्यू कितनी है 5, 35।
क्लियर है? सिमिलरली अगर थ्री डिजिट्स का नंबर होगा, सपोज दैट वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। वंस प्लेस का डिजिट एक्स है, टेंस प्लेस का डिजिट वाई है, और हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट जेड है, ठीक है? तो इस केस में नंबर क्या हो जाएगा? इस केस में नंबर क्या होगा? 100 इंटू डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस दैट इज जेड, प्लस 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस दैट इज वाई, प्लस 1 इंटू डिजिट एट वंस प्लेस दैट इज एक्स। क्लियर है? यस सर। सर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। See, in a two-digit number, the units digit is twice the tens digit. Ones place, tens place. Suppose that टेंस प्लेस का डिजिट एक्स है, तो वंस प्लेस का डिजिट कितना हो जाएगा? बाई। 2y, 2x, डबल होगा ना? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में भी इक्वेशन फॉर्मुलेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो क्या करते हैं, वंस प्लेस का जो डिजिट है ना, उसको y एज्यूम कर लेते हैं, और टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन क्या होगा दोनों में? y इक्वल टू 2x, इजंट इट? सर। y इक्वल टू 2x। ओके। सो यहां से ओरिजिनल नंबर, सी, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? सी, ओरिजिनल नंबर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्योंकि नेक्स्ट जब डिजिट इंटरचेंज होगा ना, तो उस केस में जो नंबर्स होगा उसको हम न्यू नंबर्स बोलेंगे, ठीक है? सो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? डिजिट हमें पता है, तो क्या हम नंबर्स लिख सकते हैं? टेल मी। यस सर। डिजिट। यस सर। सो कितना हो जाएगा? 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस दैट इज एक्स, प्लस 1 इंटू डिजिट एट वंस प्लेस दैट इज वाई। सो ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई। ओके। इफ 27 is added to the numbers, the digits interchange their places। तो ये जो नंबर्स है ना, इसके डिजिट को क्या करेंगे हम? इंटरचेंज कर देंगे, टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस। सो ये जो x है ना, डिजिट एट टेंस प्लेस इंटरचेंज होकर के ये डिजिट एट वंस प्लेस हो जाएगा, एंड जो वंस प्लेस का डिजिट है ना, ये टेंस प्लेस का डिजिट हो जाएगा, ठीक है? सो यहां से न्यू नंबर क्या होगा?
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मेरा आंसर आया है नंबर जो। वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट ओके क्लास में सर। डिस्कस करेंगे। ओके बाय।